भाई नेशनल इनकम का ये हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड, ये हमारा नेशनल इनकम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई देख के वो हमारा पेज था। और गाइस अपने दोस्तों वगैरह को भेज दो भाई लिंक, ताकि कंपटीशन और बढ़ जाए। तो हमारा भाई वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे ना, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं तो हमें जीडीपी एट एमपी मिलता है, ठीक है, या फिर जीबी एट एमपी मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेल्स प्लस डेल्टा एस माइनस आई सी, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, सेल्स प्लस और डेल्टा एस को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी वी एट एम पी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जब भी वो हमें बी की फॉर्म में बोलेगा ना, तो हम जी वी ए लिखेंगे, जी डी पी नहीं लिखेंगे। और पूरा फॉर्मूला सेम। कुछ चीज़ें भाई याद रखना, अगर हमें सेल्स नहीं दे रखा है ना, तो हम दो चीज़ों को प्लस करके निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स को और एक्सपोर्ट को। और अगर हमें सेल्फ कंजप्शन दे रखा है, ये भाई हमेशा हमारा सेल्स में ऐड होगा, ठीक है। याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा एस यानी कि चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है भाई क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो हमें डेल्टा एस मिल जाएगा। आईसी का मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर आईसी हमें नहीं दे रखा तो हमें 3 चीज़ें दे रखी होगी। डोमेस्टिक परचेज, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, इम्पोर्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल या चार्ज। इसको हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आईसी मिल जाएगा। तो भाई अब जल्दी से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि हमें और अच्छा आ जाए। जैसे हमें फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी। हमें दे रखा है डैप दे रखा है 700, आउटपुट सोल्ड दे रखा है 900, प्राइस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दे रखा है 400, चेंज इन स्टॉक 200, आईसी 20,000, जीएसटी हमें 3,000, सब्सिडी हमें 1,000। तो भाई जैसे मैं वैल्यू एडेड मेथड लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी मिलेगा। सेल्स प्लस डेल्टा एस माइनस आईसी, हमने भाई सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो भाई, जैसे मेरे को जीडीपी मिल जाएगा वैसे एनडीपी पे पहुंच जाएंगे। हमने सीखा है ना भाई, अगर हमें एक भी भाई मिल जाए 8 में से तो हम कोई सा भी भाई निकाल सकते हैं। तो भाई 3600 प्लस 200 माइनस 2000, 3600 प्लस 200 ही हो गया 36,200 माइनस 2000 करा तो 16,200। हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया 16,200। हमें निकालना था एनडीपी एट एफसी। जो निकालेंगे, जिसे निकालना होता है भाई, जो फाइंड आउट करना होता है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। जो हमें दे रखा होता है उसे हम राइट हैंड साइड रखते हैं। जो बड़ा होगा वो राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी हमें दे रखा था। जी से अगर मेरे को एन पे जाना है तो माइनस डैप करना पड़ेगा। डोमेस्टिक सेम है भाई। एमपी से अगर मेरे को एफसी पर जाना है तो मेरे को माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। यही हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। नहीं देखा तो भाई देख के आओ, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं हम। जैसे हमने सबकी वैल्यू रखी वैसे ही हमें देखने को मिला भाई एनआईटी तो उसने हमें दे नहीं रखा था, लेकिन हम भाई अपना खुफिया दिमाग लगा के हमने क्या करा, निकाल लिया। हमें पता था आईटी माइनस सब्सिडी। तो 16,200 में से माइनस करे 700 माइनस, तो ये आ गया हमारा 16,200 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस हो गया भाई। माइनस का 700 माइनस का 2,000, ये हो गया माइनस का 2,700। तो 16,200 में से 2,700 गए भाई, आंसर आया हमारा 13,500। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेटेड डोमेस्टिक इनकम एंड सेल्स। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या भाई? एनडीपी एट एफसी, ठीक है। और हमें सेल्स भी निकालनी थी, लेकिन हमने भाई देखा कि हमें एक भाई ऑलरेडी गिवन है तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। थोड़ा भाई बुद्धि का भी यूज करना है। मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती चला दे, ठीक है। एनडीपी एट एफसी हमें निकालना था, एनएनपी एट एफसी दे रखा था हमें, ठीक है। एन से एन सेम है भाई। एन से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता था? माइनस एनएफआई करना पड़ता था। एनएफआई हमें दे नहीं रखा तो हम जीरो ले लेंगे। एनएनपी एट एफसी हमें दे रखा है 1500, तो एनडीपी एट एफसी कितना आ गया? 1500। सेल्स हमें निकालनी थी भाई। सेल्स कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक परचेज प्लस एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो 250 प्लस 350, आंसर आया भाई 600, ठीक है। तो भाई तीसरा सवाल देख लेते हैं भाई। फाइंड नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट एनबी एट एफसी। जैसी भाई मैं वैल्यू एडिट मेथड लगाऊंगा मेरे को क्या मिलेगा? इस बार जीडीपी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? जीवी, क्योंकि उसने वैल्यू एडिट की फॉर्म में पूछा। तो जीवी एट एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा एस माइनस आईसी। सेल्स हमारी दे रखी है भाई 3500 प्लस डेल्टा एस, भाई चेंज इन स्टॉक हमें दे नहीं रखा था लेकिन उसके फैमिली मेंबर दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। आईसी की वैल्यू हमें दे रखी थी 250, 380 माइनस 250 आया आंसर हमारा 130। अब हमें क्या निकालना था? जीबी एट एमपी आ गया, हमें निकालना था एनबी एट एफसी। एनबी एट एफसी इज इक्वल टू जीबी एट एमपी माइनस, ठीक है भाई। जी से एन पे जाना, माइनस टैप करेंगे, ठीक है।
वी सब कुछ सेम है। एमपी से एफसी पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी करेंगे। तो जीबी एट एमपी हमें दे रखा था 130 और डैप हमें दे रखा है 35। तो 130 एनआईटी हमें दे नहीं रखा था, लेकिन हम अपना खुफिया दिमाग लगा के निकाल लेंगे आईटी माइनस सब्सिडी। अब देखो भाई, या तो एनआईटी पहले निकाल लो, आईटी माइनस सब्सिडी कर लो। जीरो आईटी दे नहीं रखा तो जीरो ले लेंगे उससे, सब्सिडी हमें 40 रखी थी तो हमारा एनआईटी आ गया -40। या फिर ऐसे कर लो भाई, है ना, पूरा फॉर्मूला लिखो बाद में निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। दोनों तरीके कोई सा भी फॉलो करो। सबकी वैल्यूज रख दी भाई हमने, तो हमारा आंसर आया 130 - 35 - 40। तो 130 माइनस क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 35। तो 130 + 5 हमारा आंसर आया मेरे भाई 135। कोई दिक्कत नहीं होनी है भाई। अभी न्यू पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। न्यू पैटर्न पे हमें क्या देखना है, तो न्यू पैटर्न का हमें भाई ध्यान रखना है, ठीक है। हमें दे रखा है जीबी है, एटम्पी हमें दे रखा है भाई 700 करोड़, आईसी हमें दे रखा है 300 करोड़, एंड पूछ रहा है रेशियो हमें दे रखा है चेंज इन स्टॉक और सेल्स का 4:1। देन सेल विल बी, पूछा सेल्स क्या होगी भाई। तो हम जानते हैं भाई, हमें सबसे पहले जब भी रेशियो दिखता है तो मैंने क्या सिखाया भाई, रेशियो को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो सेल्स क्या हो जाएगी 4x, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारा एक्स। हम जानते हैं वी नो डेट जीवी एट एमपी क्या होता है भाई, सेल्स प्लस डेल्टा एस माइनस आईसी, यही हमारा फॉर्मूला होता था। तो जीवी की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 7000। सेल्स हमें दे रखा 4x, ठीक है, डेल्टा एस हमें दे रखा है एक्स माइनस आईसी 300। तो भाई 700 का भाई कौन है, सबसे पहले मेरे को बताओ भाई। 700 = 4x प्लस एक्स, यानी कि 4x और x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस का 300, ठीक है। अब 700 का भाई कौन है, 300 है, तो 300 भाई 700 के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x = 1000, ठीक है। यहाँ पर 5 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, अपने भाई के पास जाएगा, 1000 के पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें देखने को मिल गई कितनी भाई 200। नाउ सेल्स 4x थी, तो x की वैल्यू रखी 200, तो सेल्स आ गई हमारी 800। सेल्स कितनी आई मेरे भाई 800। कर तो भाई देख लो ऑप्शन में कौन सा है हमारा, ये 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो भाई ये 0 एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा काट लेते हैं भाई, मिस प्रिंट हो गया पीडीएफ बनाते बनाते, समझ रहे हो ना। हाँ चलो भाई एक और देखते हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन नंबर भाई हमारा नेक्स्ट, हमें सब कुछ दे रखा है भाई। फॉर्म ए की हमें वैल्यू एडिट दे रखी है, फॉर्म बी की हमें वैल्यू एडिट दे रखी है, सब कुछ पूछा। फाइंड द रेशियो ऑफ वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो भाई फॉर्म ए रेशियो फॉर्म बी, दोनों का रेशियो तो बताना है हमें, और वो गिवन दे रखा है ऑलरेडी भाई। फॉर्म ए का रेशियो दे रखा था 200, फॉर्म बी का रेशियो हमें दे रखा था वैल्यू एडिट का कितना 600। तो भाई दोनों का वैल्यू एडिट 0 से 0 काट दो भाई, 2 एकम 2 और 2 6, तो 1:3 आ गया। क्या लल्लू सवाल था यार, इस सवाल से डरोगे क्या। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।